इस वक्त पटना साहिब में यानी कि बिहार में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। सुनिए उनका उद्बोधन। जब सम्राट अशोक कुमार थे तो सम्राट बनने के लिए पाटलिपुत्र आए, तो ये उस समय का भी एक महत्व का केंद्र रहा है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन थी, लेकिन 2500 साल से ज्यादा पुराना स्थान, शिक्षा का केंद्र, यहाँ का नालंदा, यहाँ का तक्षशिला, यहाँ की विक्रमजीत शिला, एक के बाद एक ज्ञान, वैराग्य, शासन, प्रशासन और पूरे देश के अंदर जहाँ बिहार की क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी कहीं से निकलते हैं तो बिहार से निकलते। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता, बिहार के लोग अपनी प्रतिभा से जहां जाए वहां झंडे गाड़ते हैं, वो आनंद में डुबाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है। आज यहाँ पर ये चुनाव की बेला में हम लोग बैठे हैं, इसीलिए थोड़ी बात चुनाव की भी करेंगे और चुनाव में खास करके माननीय मोदी जी की और कांग्रेस और उनके सारे गठबंधन वालों की बात भी करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो वर्तमान का समय है, जो मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, माननीय रविशंकर जी ने कहा है, बोलने के लिए नहीं है, करके दिखाने के लिए है। एक तरफ आप सब देखेंगे कि देश के अंदर वोट मांगने वाले बहुत मिलेंगे, सरकार चलाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन आजादी के पहले इस देश के अंदर 1947 के पहले बहुत सारे राजा महाराजा, 600 से ज्यादा रियासतें थी, लेकिन देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सभी क्रांतिकारियों ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी का संकल्प किया कि हमारा लोकतंत्र होना चाहिए, देश आजाद होना चाहिए और देश आजाद होकर के जनता का तंत्र, जनता के द्वारा और जनता के हित में लेने वाली सरकार बने। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक एक परिवार ने अपनी सत्ता पकड़ ली और अपने घर में परिवार के अंदर सरकार ले ली और सारे पावर अपने पास ले लिए। एक भी आदमी, अब ये हमारे लिए कितना सामान्य बात है। मैं अपनी जिस पार्टी से आता हूं, मेरे कोई पिताजी सांसद नहीं, मेरे परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, सीधे मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी मुख्यमंत्री बना करके आपके यदुवंशियों में से मौका देती है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका, ये कहने की बात नहीं, करके दिखाते हैं। और गरीब परिवार का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? किसान परिवार का व्यक्ति इस देश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और इतना ही नहीं, हम याद करें, आपने लगातार ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1900 जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर ले, ये प्रधानमंत्री सड़क गांव से गांव जोड़ने की पहली बार अगर मौका किसी ने दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्मरण करो। गांव गांव के अंदर विकास के लिए जिनने दरवाजा खोला, सड़कें बनाई, ये भाजपा ने गांव का विकास की बात कही। मुझे इस बात का आनंद है कि आज जब मैं दोबारा चुनाव की बात करूंगा तो 2014 में भी पहली बार देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम सबके आगे आया।